जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। तहरीक इंसाफ एक इम्तिहान में है और इलेक्शन जो है, इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो असल इम्तिहान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, वो है बल्ले का निशान हासिल करना। यानी तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर उनको बल्ला मिल गया, तो असल जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन उनके लिए पहला कड़ा इम्तिहान जो है, वो उससे पार हो जाएँगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन था तहरीक इंसाफ के वकला के लिए भी। तहरीक इंसाफ की बेहैसियत पार्टी के लिए वो इंतज़ार करते रहे कि तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, सिंबल के तौर पे जो उनका इंतखाबी निशान है, तो वो उनको मिलेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से या नहीं। तो इस हवाले से आज का दिन जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इस वजह से भी कि कल जो है वो 13 तारीख जब होगी, तो फिर तमाम सियासी जमातों को उनके जो इंतखाबी निशानात हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो मिल जाएँगे। वो आखिरी दिन है बल्ला हासिल करने के लिए। ये सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बल्ला मिल जाए। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया कैसे? पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है या मौक़िफ़ है या अपील जो है वो मुस्तरद कर दी थी, और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को उन्होंने बेहतर तस्वुर किया और बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया पेशावर हाई कोर्ट ने कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए, और बल्ले का निशान जो है वो देने का सर्टिफ़िकेट जारी किया जाए, और साथ में वेबसाइट पर भी बल्ले का निशान वहाँ पर भी बल्ले का निशान होना चाहिए। तो ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल थी कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ समझ रही थी कि उनकी जो राह में सबसे बड़ी रुकावट थी, यानी कि बल्ले का निशान मिलना या न मिलने वाला सवाल जो था वो हट चुका है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये सूरत-ए-हाल तहरीक इंसाफ लेकर गए थे, तहरीक इंसाफ के वकला जो थे वो लेकर गए थे इस हवाले से कि जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जो निशान या पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो काला दम करार दे दिए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन काला दम हो गए, तो फिर उनकी चेयरमैनशिप, यानी इमरान खान चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के। उसके बाद बैरिस्टर गौहर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हुए। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ख़त्म हुए, तो बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है वो चेयरमैन नहीं रहे, तो पार्टी जो है वो बानी चेयरमैन यानी इमरान खान से भी महरूम। अब बैरिस्टर गौहर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद वो चेयरमैन बने, उनसे भी महरूम, और जो सिंपल यानी कि बल्ला है, वो उनसे भी महरूम। तो इस हवाले से पीटीआई के वकला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट गए, और पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया और कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, वो मुस्तरद करते हैं, और साथ में तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है, वो उनको देने का हुक्म भी दिया था। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट के वकला जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो बल्ला मिला हुआ है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, तो अपील जो है वो इलेक्शन कमीशन वाले लेकर गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान साहब आज उन्होंने दलील दिए, और साथ में हामिद खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, सीनियर उनके रहनुमा भी हैं, बानी रुकन उनको आप कह लें। आज तो उसका ज़िक्र भी हुआ कि बानी रुकन तो हामिद खान साहब भी हैं, अकबर एस बाबर भी हैं, तो फिर हामिद खान साहब भी हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने आज अपने दलाइल दिए अपने वकील की मार्फत, यानी मखदूम साहब की तवसत से, कि उनका ये कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हुई है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो इस हवाले से उनका जो जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, वो बुनियादी तौर पे उसमें इलेक्शन कमीशन के जो मौक़िफ़ को मुस्तरद किया गया है, तो वो अपहोल्ड किया जाए, यानी कि वो जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, वो बहाल किया जाए। तो इस हवाले से अगर वो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है, तो फिर बल्ले का निशान ख़त्म हो जाएगा। फिर बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। लेकिन आज जैसे ही समाअत शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस साहब के सामने जो पीटीआई के वकला थे, बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन हामिद खान साहब उनके सीनियर तरीन वकला में शुमार होते हैं, शोएब शाहीन भी वहाँ पे मौजूद थे। तो हामिद खान ने ये कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के सामने उनका ये मौक़िफ़ था कि ये समाअत जो है वो मुलतवी की जाए, सोमवार तक मुलतवी की जाए।
हामिद खान जब ये कोशिश कर रहे थे तो थोड़ी-सी हैरत भी हो रही थी, क्योंकि हम तो ये ज़हन बना के गए थे कि आज जो है ना बिल्कुल सेमीफ़ाइनल की सूरत-ए-हाल है कि अगर आज सिंबल डिसीज़न नहीं सामने आया कि बल्ला मिलता है या नहीं मिलता, तो फिर कल तो बिल्कुल फ़ाइनल वाली सूरत-ए-हाल हो जाएगी कि आखिरी दिन है। तो इलेक्शन कमीशन के सामने या इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के सामने जो पीटीआई के वुकला हैं वो कोशिश करेंगे कि डिसीज़न जो है वो उनके हक में आज ही आ जाए, ताकि ये डिसीज़न आज वो अपने उम्मीदवारों को या अपने जो पार्टी के जो भी जिन्हें उम्मीदवार कह लें, वोटर कह लें, सब वो एक क्लियर हो जाएँगे कि जी उनको तो बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में बल्ला मिल चुका है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी दे दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सूरत-ए-हाल वाज़ेह है, तो वो कोशिश ये करेंगे। लेकिन हामिद खान साहब ने कोशिश की कि सोमवार तक जो है ना ये मामला मुलतवी हो जाए। चीफ जस्टिस साहब जो थे वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वैसे ही जो है ना वीकेंड वो ख़राब हो गया है, और हम तो कल भी सुनने के लिए तैयार हैं, यानी इतवार के हवाले से भी वो हमारा ज़हन है कि हम तो इतवार को भी सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हामिद खान साहब ने बार-बार ये कोशिश की कि आज जो है समाअत कम से कम पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो आज न सुना जाए। अब वो सीनियर वकील हैं, उनके ज़हन में ये चीज़ होगी कि वो क्यों चाह रहे थे कि आज के दिन पीटीआई के वकील जो हैं वो अपना दलील न दें। एक तो उनका खुद भी कहना था कि उनको नोटिस जारी नहीं हुआ, वो नोटिस के बगैर आए हैं। दूसरा ये है कि दस्तावेज़ात और फिर पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है उनकी फुल कॉपी जो है, और ये सारी मालूमात फिर कहाँ पर इलेक्शन हुए वो रिकॉर्ड वो सारा। तो हामिद खान साहब शायद समझ रहे थे कि ये सारे जवाबात देना मुमकिन ना हो, लेकिन साथ में ये भी हो सकता था कि आज से वो अगर सोमवार तक ये समाअत चली जाती तो हाई कोर्ट यानी जो पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है बल्ले के निशान का होना, यानी वो तहरीक इंसाफ के हक वाला फैसला जो है ना वो बरकरार रहता, तो ये कोशिश भी हो सकती थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर हम सोमवार तक मुलतवी करेंगे तो फिर हमें पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी फिर हमें कालादम करार देना पड़ेगा, यानी फिर वो भी मुअत्तल करना पड़ेगा। तो ये नुकसान में बात जा रही थी कि इसका मकसद तो ये हुआ कि फिर बल्ला जो है वो फिर पीटीआई को नहीं मिलना था, वो फिर स्टेटस को की सूरत-ए-हाल हो जाती, वो जो पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन से पहले वाली सूरत-ए-हाल कि बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। तो वो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फिर उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता। तो आज यानी इस वक़्त जब हम आपसे मुख़ातिब हैं, तो इस वक़्त सारी जमातों ने अपने-अपने जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट हतमी तौर पे जारी कर दी है, क्योंकि आज के इस वक़्त के बाद उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो किसी एक को हटा के दूसरे को वहाँ पे अपना उम्मीदवार या कैंडिडेट जो है ना, वो हतमी तौर पे यानी वो तारीख़ जो है, दिन जो है, वो टाइम जो है, वो गुज़र गया। तो सबने अपनी-अपनी जो हतमी फ़हरिस्त है, वो जारी कर दी है। लेकिन बल्ले के निशान का मसला जो है वो अब तक फँसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला है या नहीं है। तो हामिद खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनका उस तरफ यानी कि बल्ले के निशान को हासिल करना या न करना ये तो एक अलहदा मामला है ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को चैलेंज करते हुए नज़र आए कि जी इलेक्शन कमीशन का काम तो नहीं है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का काम ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सूरत-ए-हाल देखें, आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो आज ही सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताया गया कि 13 और भी सियासी जमायतें थी जिनको आज ही सुप्रीम कोर्ट के जो इन्फॉर्मेशन में लाई गई बात कि डीलिस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने। यानी कि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, बाकी भी जितने लवाज़मात थे वो मुकम्मल नहीं हुए थे। यहाँ तक कि परवेज़ मुशर्रफ की जो पार्टी थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनका भी जो सिंबल है उकाब वो भी वापस ले लिया गया था। तो ये एक दलील की सूरत में तो था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ़ पीटीआई के हवाले से नहीं, लेकिन इससे पहले भी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके हवाले से भी वो अपना डिसीजन इस तरह के ले चुकी है। लेकिन हकीकत ये है कि आज अगर परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी से उनका जो सिंबल है उकाब वो वापस ले लिया गया, या बाकी तरह जमातें हैं जो जिनको डीलिस्ट किया गया, तो क्या नुकसान होगा? यानी परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी को क्या नुकसान होगा? क्या वो इलेक्शन में जा रही है, या परवेज़ मुशर्रफ बहरहाल एक माज़ी का किस्सा है, या इवन जो तहरीक इंसाफ है, यानी तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सूरत-ए-हाल जो थी, वो तो खुद कह रहे हैं कि जी आखिरी मर्तबा जो इलेक्शन हुआ वो 2017 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, और उसके बाद 2022 में उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे। लेकिन बीच में फिर कोरोना भी आ चुका था, और बीच में फिर इलेक्शन कमीशन का अपना भी कहना था कि हमने खुद भी इनको टाइम दिया, 1 साल तक की सूरत-ए-हाल थी। फिर ये भी इलेक्शन कमीशन का जो दलील था, ये बड़ा
वज़न था इसमें कि जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी तब भी हमने इनको नोटिस दिया हुआ था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएँ। लेकिन सूरत हाल क्या है? जिस तरह मैंने कहा कि जो परवेज़ मुशर्रफ है या इस तरह की बाकी सियासी जमातें अगर उनको डीलिस्ट किया जाता है या इस तरह की सूरत हाल है, तो एक माज़ी का किस्सा है। तहरीक-ए-इंसाफ को अगर आज से पहले ये सूरत हाल वो फ़ेस कर रही थी, तब भी उनको इतनी परेशानी नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अब 8 फ़रवरी को इलेक्शन है और साथ में कल जो है वो आखिरी दिन है। उसके बाद तो सिंबल की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इमरान खान का जो निशान है बल्ला, वो उनको नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा? यानी कि ये आज के दिन यानी खुद चीफ जस्टिस साहब ये कहते हुए रिमार्क्स देते हुए भी सुने गए कि असल में मसला तो इलेक्शन का है ना। यानी इलेक्शन ना होती तो फिर तो बाकी सियासी जमातों को डीलिस्ट किया या बाकी सियासी जमातों के निशान भी ख़त्म किए, तो इनका भी कर देते तो क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन असल मसला ये है कि कल जो है वो उनको बल्ला मिलना या ना मिलना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक सियासी जमात को ऑक्सीजन देना, यानी कि ऑक्सीजन उनको कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर जिस्म क्या मतलब जो आईसीयू में पड़ी हो पार्टी उसको अगर आप निशान के हवाले से क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर उनको बल्ला मिल गया तो फिर तो मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी या बाकी सियासी जमातें वो पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। लेकिन अगर बल्ला नहीं मिला तो फिर पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, जो कि इस वक़्त मैदान में आ चुके हैं, वो फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ेंगे तो सबको अपना-अपना निशान मिलेगा और फिर वो कन्विंस कैसे करेंगे कि जी ये बुनियादी तौर पे इमरान खान का बंदा है। हर बंदा जाके कहेगा मैं इमरान खान का बंदा हूँ या पीटीआई का बंदा हूँ तो कैसे फिर ये सूरत हाल होगी। लेकिन साथ में फिर जो मखसूस सीटें होती हैं, मखसूस सीटें भी उनको नहीं मिलेंगी, ख़वातीन की अक़लियतों की जो सीटें होती हैं उनसे भी वो महरूम हो जाएँगे। तो सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो आज का दिन जब शुरू होगा, तो सबसे बड़ा इम्तिहान कि आज शाम तक ही हर सूरत में ये डिसीज़न अ, होना आना चाहिए कि बल्ला पीटीआई को मिला या नहीं मिला। तो इस हवाले से हामिद खान साहब वकील तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान या बैरिस्टर गौहर साहब के जो वकील हैं, उनकी ये कोशिश थी कि सोमवार तक मामला मुलतवी हो, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने दलील नहीं दी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलील थे वो इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान साहब के दलील थे, अकबर एस बाबर साहब के वकील और अकबर एस बाबर साहब के अपने दलील थे। तो इस हवाले से जो ज़ाहिर-सी बात है कि जब तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने दलील शुरू नहीं किए तो उनके मुखालफिन की दलील तस्वुर करें ना क्योंकि वैसे ही इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान एक कानूनी जंग की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम दलील आज मुकम्मल किए और अकबर एस बाबर ने भी दलील मुकम्मल किए। तो सूरत हाल ऐसी लग रही थी कि ये तो तहरीक-ए-इंसाफ के मुकम्मल तौर पे मुखालिफ दलील है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भई आपको क्या दिलचस्पी है कि आप पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों जाते हैं? यानी पेशावर लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट से आप पेशावर हाई कोर्ट चले गए। अब इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई थी, वो ऐन वक़्त पे सुप्रीम कोर्ट से वो एप्लीकेशन वापस ली गई क्योंकि उनको पता था कि पेशावर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन वहाँ पे अपील जो है वो वहाँ पे मौजूद है, उनके हक़ में फ़ैसला आ सकता है। तो ये ऐसे सवालात थे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद तहरीक-ए-इंसाफ से मालूम करने की कोशिश की कि आप पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों जाते हैं? यानी पेशावर हाई कोर्ट में यानी मनपसंद अदालत का दलील भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्तेमाल किया कि मनपसंद अदालत में ही क्यों जाते हैं। तो उनके पास बहरहाल अपने दलील होंगे, जब हामिद खान साहब आएँगे तो दलील अपने जब देंगे तो उनके पास एक सूरत हाल ऐसी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या दलील अख्तियार किए और अकबर एस बाबर ने क्या अपने दलील इस्तेमाल किए, उनके खिलाफ कितने दलील आ चुके, खाली सिर्फ उनको जवाब देना है। तो आज अगर उन्होंने अपने जवाब दिए और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाए और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसी तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के वकील हासिल करने में कामयाब हो गए, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि तहरीक इंसाफ बल्ला लेने में कामयाब हो गई। इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन करवाना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जी बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन का काम है सियासी जमातों को रेगुलेट करना। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस हवाले से या तो ये कह सकती है कि जी इलेक्शन कमीशन क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है तो वो जाने, आप जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, हमारा तो इसमें कोई भी दखल नहीं है। लेकिन क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने
डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कोर्ट आती है और साथ में ये भी है कि फिर एक पार्टी को हक भी पहुंचता है। पार्टी ने ये भी मौके पर अख्तियार किया है तहरीक इंसाफ ने कि जी इस तरह कभी किसी के साथ हुआ है, यानी कभी कोई पीपल्स पार्टी से पूछा गया, कभी नवाज शरीफ साहब से नवाज शरीफ साहब की पार्टी से पूछा गया या बाकी जितनी भी जमायतें। आज उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 175 जमायतों को एक आंख से देखा जा रहा है और तहरीक इंसाफ को एक आंख से देखा जा रहा है। ये वैसे दलील उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अपने सामने भी दी थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि आप तो ख़ास किस्म की जमायत हैं ना, तो इस हवाले से भी। लेकिन बहरहाल ये एक बहस कहीं और चली जाएगी कि तहरीक इंसाफ खुद ये दलील देती हुई नज़र आई है कि उनकी पार्टी जो है वो मदीने की रियासत को कायम करने के हवाले से या इस तरह यानी कि वो अखलाकी बुनियाद यानी तब्दीली और नया पाकिस्तान, तो वो तो पहले ही अपने आप को पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कंपेयर करने में इस हवाले से कि वो एक नई पार्टी है और एक नया यानी वो बुनियाद जो कि उसूलों पे मबनी हो, तो उनको फिर ये दलील नहीं देनी चाहिए कि वो जी नवाज शरीफ साहब की पार्टी को इस तरह देखा गया या फिर उस पार्टी को इस तरह। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हुआ था, फॉरेन फंडिंग केस, तब भी उन्होंने ये कहा था कि जी उनका भी देखें फिर हमारा भी देखें। तो ये इस तरह की दलील वो देते हुए आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वकील हैं, फिर उनका काम है कि वो अपने केस को किस तरह बेहतर अंदाज़ में प्ले कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज का दिन जो है वो जो हामिद खान साहब जो उनके वकील हैं, सीनियर तरीन पार्टी के बानी मेंबर भी हैं, उनके लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो आज सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट से वो बल्ला लेने में कामयाब हुए, क्या वो इलेक्शन कमीशन के दलाइल को यहाँ शिकस्त देंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट से बल्ला लेने में कामयाब हो जाएँगे? अगर आज के दिन हामिद खान साहब, बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के वुकला जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील, रिकॉर्ड और कानूनी जितने भी नुकात हैं, वो इंट्रा पार्टी के हवाले से देने में कामयाब हो गए और बल्ला लेने में कामयाब हो गए, तो फिर ये पीटीआई की बहुत बड़ी इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी जीत होगी।